सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहला चोणवीਆਂ खबरां। बाइडन दी पुतिन नूं चेतावनी, नाटो देशां दे एक इंच जमीन दी रखिया लई तैयार। बाइडन ने कहा, आज़ाद स्थिर ते सुरक्षित इंडो पैसिफिक खेतर लई वचनबद्ध है अमेरिका। US ਅਤੇ UK ਲਈ एयर इंडिया हफ्ते विच 20 होर वाधू उड़ाना करेगी शुरू। राहत दी खबर, आस्ट्रेलिया ने कोविड आइसोलेशन नियम कीता खत्म। अमरीका दे टैक्सस विच गोलीबारी, 2 प्रवासियां सने 7 मौतां। जयशंकर दी 2 टुक, F-16 ते अमरीका नूं कहा, किस नूं मूर्ख बना रहे हो। पुतिन ने भारत दा नां लैके पश्चिमी देशां ते बोलिया हमला, बोले पहला भारत नूं लुटिया। ते हुण खबरां दा विस्तार। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस यूक्रेन जंग दरमियान रूस को चेतावनी दी है। बाइडन ने एक बयान जारी करके कहा कि अमरीका नाटो देशों के खेतर के एक इंच की रक्षा लई अपने नाटो सहयोगियों नाल पूरी तरह तैयार है। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन ने रूस को चेतावनी दी है कि वह नाटो देशों को धमकियां देना बंद करे। अमरीकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी देंदे हुए कहा कि पुतिन मेरी गल नूं हल्के विच ना लैन। अमरीका नाटो देशों के खेतर के एक इंच की रक्षा करने लई पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अज असी रूस ते नवीं पाबंदियों का ऐलान करते हैं। बाइडन ने जोर दे के कहा कि अमरीका और उसके सहयोगी पुतिन दीयां धमकियां तो डरनगे नहीं। बाइडन ने कहा कि पुतिन दीयां कार्रवाइयां इस गल का संकेत ने कि वह संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने गुआढ़ियों के इलाके ते कब्जा नहीं कर सकता अते ना ही इस तो बच सकता है। असी यूक्रेन नूं फौजी साजो समान प्रदान करना जारी रखांगे। बाइडन ने कहा कि अमरीका अते उसके सहयोगी पुतिन अते उन्हां दीयां धमकियां तो डरन वाले नहीं हैं। उधर पुतिन ने रूस विच डोनेस्टक, लुहानस्क, जैपोरीजिया, खेरसन्स नूं शामिल किया है। अपने शुक्रवार के भाषण विच रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत नूं लुटिया अते हुण उन्हां दी नज़र रूस ते है। पश्चिमी देश रूस विरुद्ध साजिश रच रहे ने। रूस के साबका नेतावां ते टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरीका की आड़ विच अपनी रणनीतिक शक्ति नूं घटा दिता है, जदों कि दूजे देशों विच असी हथियारों के समान भंडार नूं कायम रखते हाँ। बाइडन ने कहा कि असी रूस के यूक्रेन के खेतर नूं अपने नाल जोड़न ते इस दे फैसले की निंदा करते हैं। उसने क्रेमलिन ते अंतरराष्ट्रीय कानून की उलंघना करने का दोष लाया। उन्होंने कहा कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर नूं कुचलण का काम किया है। अमरीका हमेशा यूक्रेन दी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरहदां का सम्मान करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमरीका आज़ाद, खुले, स्थिर अते सुरक्षित इंडो पैसिफिक खेतर लई वचनबद्ध है। वीरवार नूं वाशिंगटन विच एक दर्जन प्रशांत टापू देशों की एक कॉन्फ्रेंस विच बोलदियां बाइडन ने कहा कि आने वाले सालों में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण खेतर विच बहुत सारा इतिहास लिखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदियां बाइडन ने कहा कि अज असी प्रशांत महासागर विच गंभीर सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अते दुनिया की सुरक्षा तुहाडे अते प्रशांत की सुरक्षा ते निर्भर करती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जलवायु परिवर्तन के खतरे के नाल नजिठण लई एक दूजे नाल प्रतिबद्धता जताउणा भी है। फिजी, सोलेमन आइसलैंड, पापुआ न्यू गिनी, तवालू, पलाऊ, समोआ, टोंगा, पोलिनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, न्यू कैलेडोनिया के राजा के मुखिया ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन युद्ध कारण पटड़ी तो उतरी आर्थिकता के मुड़ निर्माण लई वचनबद्ध हैं। बाइडन ने घोषणा की थी कि उसका प्रशासन कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम भी चुकेगा। सरकार ने वड्डा कदम चुकिया है। PM दफ्तर विच कई चीज़ों के लगी पाबंदी, न्यूजीलैंड नूं प्रभुसत्ता संपन्न राज वजों मान्यता। उसने कहा, मैनू ये ऐलान करते हुए माण महसूस हो रहा है कि उचित सलाह मशवरे तो बाद असी कुक आइलैंड्स अते न्यूजीलैंड नूं प्रभुसत्ता संपन्न राजा वजों मान्यता देवांगे।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਦੀਪ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 15% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 40 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਗਲੋਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਕੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ, ਲੰਡਨ ਲਈ 9 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਲਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 3 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 2 ਵਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਲੰਡਨ ਨੂੰ 9 ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, 3 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਕਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਅਤੇ UK ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਰੋ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਬਾਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਰੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਪੌਲ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 5500 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15000 ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਣੇ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੈਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੈਕਗ੍ਰੈਕਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਲ ਪਾਸੋ ਦੇ ਬਾਹਰਹਾਲ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार 30 सितंबर को यूक्रेन के 4 हिस्सों लुहानस्क, डोनेट्स्क, जिपोरेजिया और खेरसन को अपने देश में रिलेवे का ऐलान किया। यूक्रेन के इन्होंने 4 हिस्सों को रूस नाल मिलाउण लई क्रेमलिन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया सी। इस मौके रूसी राष्ट्रपति पश्चिमी देशों ते वरिया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों ते रूस खिलाफ साजिश रचन का दोष लगाया। पुतिन ने भारत का नाम लैके पश्चिमी देशों ते भी हमला बोलिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों ते लोगों का कतलेआम करन, लोगों नाल जानवरां वर्गा सलूक करन अते भारत नूं लुट्टण का दोष लगाया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भी रूस नूं बस्ती बनाउणा चाहुंदे हन और रूस नूं कमज़ोर करन दा मौका लभ रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स मुताबिक पुतिन ने क्रेमलिन विच अपने भाषण के एक हिस्से विच कहा, पश्चिम ने अपनी बस्तीवादी नीति मध्य युग विच वापस शुरू की अते फिर गुलाम व्यापार अमरीका विच भारतीय कबायली समूहों की नस्लकुशी, भारत की लुट अते अफ्रीका ਅਤੇ चीन के विरुद्ध इंग्लैंड ਅਤੇ फ्रांस ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। पुतिन ने अगे कहा, पश्चिम जो कर रहा है वो सारे देशों को नशा कर रहा सी ਅਤੇ जानबूझ के सारे नस्ली समूहों को तबाह कर रहा सी। वो जमीन ਅਤੇ सांधरां ਲਈ जानवरां वांग लोगों का शिकार करते सन। ये मनुखी सुभाਅ, सच्चाई, आज़ादी ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ विरुद्ध है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम हुण पूर्ण नैतिक नियमां, धर्म ਅਤੇ परिवार के कट्टड़पंथी इनकार ਵੱਲ ਵਧਿਆ है। पश्चिमी कुलीन वर्ग सारे समाजा विरुद्ध तानाशाही कर रहा है, जिसका पश्चिमी देशों के लोगों का भी शिकार करना शामिल है। ये सारियां लई चुनौती है। ये मनुखता का पूर्ण इनकार, विश्वास और परंपरागत कदरां कीमतां नूं उखाड़ सुटना है। असल में आज़ादी के दमन नूं अपने आप में एक धर्म दीयां विशेषतावां नूं लै लिया गया है। ये पूर्ण शैतानवाद है। पुतिन ने कहा,
संयुक्त राज दुनिया का इकलौता देश है जिसने 2 बार परमाणु हथियारों की वरतों की है, जिसकी उदाहरण जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही द्वारा की जा सकती है। पुतिन ने कहा, अज भी जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज और होर देशों से इसका कंट्रोल है और उस समय उन्होंने बराबर दर्जे के सहयोगी दसता है। आप सरकार वालों अपने कार्यकाल में झोने की पहली सरकारी खरीद 1 अक्तूबर तो शुरू की गई है। नवी सरकार लिए झोने की खरीद एक परीक्षा होगी और चुनौतियों का सामना भी करना पै सकता है। पंजाब सरकार ने 187 लाख मीट्रिक टन झोने की सरकारी खरीद के प्रबंध मुकम्मल कर लए सन। पंजाब में इस बार 30.84 लाख हैक्टेयर रकबे में झोने की बजाई हुई है। इस बार पंजाब सरकार ने 200 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद करने का टीचा मिथ्या है। केंद्र सरकार वालों पंजाब में झोने की खरीद लई 36,999 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट जारी कर दी गई है, जबकि कैश क्रेडिट लिमिट की बाकी रकम 7500 रुपए नवंबर महीने में जारी होगी। पिछले साल 181 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद की गई सी। इस बार पहला मौसम ज़्यादा गर्म रहन और बाद विच बेमौसमे मीह कारण इस बार झोने के झाड़ के कटन की संभावना बनी हुई है, जबकि इस बार पिछले साल नालों झोने हेठ रकबा वधिया है। मालवा खेतर में करीब 1 हफ्ता रुक के झोने की कटाई शुरू होगी, जिस तो बाद ही फसल दाणा मंडी में लियांदी जाएगी। झोने की खरीद लई पंजाब मंडी बोर्ड ने सारे प्रबंध करने का दावा किया। इस संबंधी पंजाब मंडी बोर्ड के GM कुलदीप सिंह बराड़ ने दसिया कि झोने की खरीद लई सूबे अंदर सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं। उन्होंने दसिया कि दाणा मंडियां की साफ सफाई का काम हो गया, जबकि रात समय लाइटां और किसानों की सहूलियत के होर प्रबंध मंडियां में किए गए हैं। उन्होंने दसिया कि इस बार 200 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद का टीचा मिथ्या है। बराड़ ने दसिया कि झोने की खरीद लई सूबे में 2168 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने किसानों को अपील की कि वह दाणा मंडियां में झोने को सुका के लियाउण तां जो जल्दी तो जल्दी खरीद हो सके। उन्होंने दसिया कि झोने की खरीद लई इस बार 17% नमी का मापदंड तय किया गया है। पंजाब विधानसभा ने अज भारी शोर शराबे दौरान विजिलेंस कमीशन रद्द करने समेत 3 बिलों को प्रवानगी दे दी है। इन्हां पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सोध बिल 2022 और पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1961 की धारा 2G विच सोध शामिल ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब राज विजिलेंस कमीशन रद्द बिल 2022 सदन में पेश किया। इस बिल को सर्बसम्मति नाल पास कर दिता गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज विजिलेंस कमीशन का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार रोकू एक्ट 1988, भ्रष्टाचार रोकू सोध एक्ट 2018 तहत किसी जनप्रतिनिधि ते अपराध करने के दोष लाने वालियां शिकायतों की जांच करना या जांच करवाना और विजिलेंस ब्यूरो ते पुलिस अदारे के कामकाज से निगरानी और कंट्रोल रखना है। उन्होंने कहा कि पंजाब राज विजिलेंस कमीशन एक्ट 2020 जिसनों केंद्रीय विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 की तर्ज से लागू किया जाना सी, पर एक कमीशन गंभीर भटकना का शिकार है। सरकार का कहना है कि इस एक्ट अधीन गठित किया गया विजिलेंस कमीशन सरकारी खजाने से बोझ बढ़ने तो इलावा किसी भी लाभदायक उद्देश्य की पूर्ति करने की संभावना नहीं रखता। इसलिए आपसी विरोधता, विरोधी लंबनता, नतीजे वजों देरी और संचार में पाड़े तो बचन लई पंजाब राज विजिलेंस कमीशन एक्ट 2020 का पंजाब एक्ट नंबर 20 को रद्द करना जरूरी हो गया है। सूबा सरकार ने पंजाब राज विजिलेंस कमीशन एक्ट 2020 का पंजाब एक्ट नंबर 20 को रद्द करके पंजाब राज विजिलेंस कमीशन रद्द एक्ट 2022 लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज विजिलेंस कमीशन एक्ट 13 नवंबर 2020 को लागू होया सी। इस एक्ट तहत बनाए गए पंजाब राज विजिलेंस कमीशन ने लोड़ींदे उद्देश्य प्राप्त नहीं किए ने। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजवासियों के वडेरे लोग हित विच लिया गया है। विधानसभा में पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सोध बिल 2022 भी पास कर दिता गया है। वित्त योजना आबकारी ते कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिल सदन में पेश किया, जिसनों भारी बहुमत नाल पास कर दिता गया। श्री चीमा ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने सरकारी खजाने की हालत सुधारन लई कोई उपराला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार ने सारियां खामियां दूर कर दित्तियां ने अते जाली बिलिंग रद्द कर दी है, जिस नाल ना सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा सगों सूबे के मालीए विच भी वाधा होगा। चीमा ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले लोगों ते रोक लाउण लई धारा 16 विच सोध की जा रही है।
इस सोध नाल सरकार कोल अधिकार आ जाएगा, जिस नाल टैक्स दाते नूं कुछ हालत विच टैक्स दा क्रेडिट लैण तो रोकिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सहूलियत लई टैक्स का क्रेडिट लैण का समा 30 सितंबर तो वधा के 3 नवंबर किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिटर्न पेश करन नूं तर्क संगत बनाउण लई एक्ट की धारा 37, 38 और 39 विच सोध पास की गई है। सदन वालों जुमला मुश्तरका मालकान जमीन सांझी पेंडू जमीन की पूर्ण मालकी ग्राम पंचायतों को देण लई पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1961 की धारा 2G विच सोध नूं प्रवानगी दे दी गई है। इस सोध नाल हुण जुमला मुश्तरका मालकान जमीन सांझी पेंडू जमीन दियां मालक सिर्फ ग्राम पंचायतां होणगियां। धारा 2G विच कीती इस सोध मुताबिक ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स कॉन्सिलिडिएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट 1948 ईस्ट पंजाब एक्ट 50 ऑफ 1948 की धारा 18 अधीन पिंड के सांझे मंतवा लई राखी गई जमीन का प्रबंध ते कंट्रोल उपरोक्त एक्ट की धारा 23A तहत ग्राम पंचायत नूं होवेगा। पंजाब विधान सभा विच मंत्री फौजा सिंह सरारी के मुद्दे ते कांग्रेस के विधायकों ने दूजे दिन भी लगातार जोरदार प्रदर्शन किया। विधान सभा विच विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सिफर काल दौरान सरारी की बर्खास्तगी ते गिरफ्तारी, रेत बजरी की कालाबाजारी, कानून व्यवस्था, कुदरती करोपिया कारण फसलों के होए नुकसान समेत होर पक्के मुद्दों पर चर्चा की मंग की। स्पीकर ने जिवें ही मुख मंत्री भगवंत मान नूं बिल पेश करने लई कहा तां कांग्रेसी विधायकों ने सरारी के मुद्दे ते शोर शराबा तेज कर दिता। कांग्रेस के सारे विधायक स्पीकर के आसन सामने आके नारे मारन लगे, पर स्पीकर ने कार्रवाई जारी रखी और 3 अहम बिल भारी हंगामे दौरान पास हो गए। भाजपा ने मंग की कि श्री सरारी के मामले ते सरकार खास करके मुख्यमंत्री अपना रुख स्पष्ट करन और सदन में बयान देन। विरोधी धिर के मैंबरों वालों की जा रही नारेबाजी दौरान सदन में तड़खी वाला माहौल भी बनया और हाकम धिर के मैंबरों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। पंजाब विधान सभा के विशेष सैशन का अज तीसरा दिन सी, जिसका एक हिस्सा प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गया। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कांग्रेस विधायकों वालों किए जा रहे प्रदर्शन नूं लोक विरोधी करार दिंदिआं कहा कि सोमवार नूं प्रदर्शन कर रहे विधायकों नूं कार्रवाई वाल तैयार होकर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई 4.5 घंटे चलनी सी, पर कांग्रेसी विधायकों के बेलोड़े प्रदर्शन करके इसनूं 1.5 घंटे में ही खत्म करना पै रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के पंजाबी सैशन नूं वेख रहे हैं और कांग्रेसी मैंबर लोगों का समा ते पैसा बर्बाद कर रहे हैं। श्री संधवा ने कांग्रेसी विधायकों ते स्पीकर के रुतबे का अपमान करने के दोष भी लाए। विरोधी धिर के विधायकों ने स्पीकर के निर्देशों और धमकियों को नज़रअंदाज करके प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रखी। दिलचस्प तथ्य यह है कि कांग्रेसी विधायकों वालों मंत्री सरारी के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों से श्रोमणी अकाली दल के मैंबरों ने उन्होंने साथ ना दिता। कांग्रेसी मैंबर जो प्रदर्शन लई सदन के विचकार आए तो अकाली दल के तीनों मैंबरों ने विधान सभा चों वॉकआउट कर दिता। भाजपा के दोवें विधायक अज तीजे दिन भी सदन तो गैर हाजिर सन। कांग्रेस के प्रदर्शनों से टिप्पणी करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पीकर की मान मर्यादा से सवाल खड़े करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा लई काम कर रही है और उन्होंने अधिकारित तौर पर अपनी पार्टी के नाल भाजपा का नाम भी लिखना चाहिए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विरोधी धिर कोल सत्ताधारी पार्टी विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं और ना ही कांग्रेस ने अपने हल्कों का कोई मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने स्वार्थ लिए काम कर रही है। इजलास दौरान पंजाब विधान सभा की कार्रवाई विच कांग्रेसी विधायकों वालों पाए जाते अड़िके का गंभीर नोटिस लैंदिआं स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विरोधी धिर नूं सिट्टे भुगतण लई तैयार रहने की चेतावनी दी है। संधवा ने कहा कि इजलास की कार्रवाई नूं चलाउण ते रोज़ाना 70 तो 80 लाख रुपए का खर्चा आउंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायकों वालों पाए रोले रप्पे करके सदन की कार्रवाई मुलतवी होने नाल कीमती समा ते लोगों का पैसा बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोग सदन की कार्रवाई के सीधे प्रसारण नूं देखते हैं, पर मुख विरोधी धिर कांग्रेस ने इजलास का एक होर बर्बाद दिन करके पंजाब के लोगों नाल धरोह कमाया। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों नूं चेतावनी दी कि वह सोमवार नूं अपने खिलाफ कार्रवाई लई तैयार होकर आउण।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को सदन में हंगामा करके कार्रवाई प्रभावित करने लई विरोधी धिर ते निशाना बिन्निया ते विरोधी धिर नेता प्रताप सिंह बाजवा ते पंजाब विच भाजपा के शक्की एजेंडे नूं लागू करने लई गुप्त तौर पर काम करने का दोष लगाया। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर ने विधान सभा में हंगामा करके पंजाबियों नाल धोखा किया है। सदन में दोपहर 3:30 तक कामकाज चलना सी, पर कांग्रेस के सैशन में कोई मुद्दा उठाने की बजाय परेशान करना पसंद किया, जबकि विरोधी धिर की बेनती ते ही सैशन में 4 दिन लई वधाया गया सी। फिर भी उन्होंने सैशन की सुचज्जी वरतों नहीं की। ये लोगों दी समस्यावां प्रति उन्हां दी रुचि की कमी नूं दर्शाउंदा है। विरोधी धिर के नेता ते निशाना साधदिआं मंत्री ने कहा, मैनूं लगदा कि प्रताप सिंह बाजवा हुण प्रताप सिंह भाजपा बन गए ने। वो भाजपा के इशारे ते काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस नूं लागू करवाउणा चाहुंदे ने। सुप्रीम कोर्ट वालों हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 को मान्यता देने वाले फैसले विरुद्ध श्रोमणी कमेटी के समूह मैंबरों वालों विशेष इजलास किया गया। इस दौरान अहम और पास करदियां हर पद्धर ते तिखे संघर्ष लड़न का ऐलान किया गया। यह विशेष इजलास इतिहासिक तेजा सिंह समुद्री हाल विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच होया, जिस विच तख्त श्री केसगढ़ साहब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह, श्री अकाल तख्त साहब के मुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत 90 के करीब मैंबरों ने शमूलियत की। इस मौके श्रोमणी कमेटी वालों अहम 6 मते प्रस्ताव किए गए। प्रस्ताव 1, हरियाणा कमेटी नूं मान्यता देना सिख शक्ति नूं कमज़ोर करने की कोशिश है, जिसनूं किसी कीमत ते कामयाब नहीं होण दिता जावेगा। प्रस्ताव 2, श्रोमणी कमेटी नूं तोड़न लई सिख विरोधी ताकतां मिल के काम कर रही ने। कांग्रेस पहलां तो ही सिख विरोधी रही है अते हुण भाजपा अते RSS भी इसे कदम ते चल रही है। हरियाणा एक्ट नूं RSS की शह ते मान्यता दी गई है। प्रस्ताव 3, चीफ जस्टिस UU ललित तो मंग की गई है कि हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 राजनीति तो प्रेरित है, जिसते मुड़ विचार चर्चा करनी चाहिए है। ये एक्ट सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 विच सीधा दखल है। इस मामले के संबंध में 5 मैंबरी संविधानिक बेंच के जरिए SGPC का पक्ष सुनिया जाएगा। प्रस्ताव 4, गृह मंत्री 1025 एक्ट विच दखल देने वाले हरियाणा कमेटी एक्ट 2014 नूं रद्द करने लई संसद अंदर ऑर्डीनेंस पास करन। भारत सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट अंदर रिव्यू पटिशन पाई जाए। प्रस्ताव 5, 4 अक्तूबर नूं SGPC दफ्तर तो DC दफ्तर तक रोस मार्च करते हुए मंग पत्र सौंपया जाएगा। संगतां नूं जागरूक करने लई तख्त श्री दमदमा साहब, श्री केसगढ़ साहब और श्री अकाल तख्त साहब तक मार्च कढ़िया जाएगा। हरियाणा के मुख मंत्री का घेराव करने के नाल कमेटी के मैंबरों वालों दिल्ली विखे धरना दिता जाएगा। प्रस्ताव 6, श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार नूं अपील की गई है कि वह सिख संप्रदावां, सभा सोसाइटियां, गुरमत टकसालां, निहंग जत्थेबंदियां आदि नाल मुलाकात करके विचार चर्चा करन, फिर 5 सिंह साहबानां नाल बैठक करन। देश विच हाई स्पीड इंटरनेट का नवा दौर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के उद्घाटन मौके रस्मी तौर पर 5G इंटरनेट लॉन्च करनगे। देश दीआं 3 सब तो वड्डियां टैलीकॉम कंपनियां प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री मोदी के सामने 5G इंटरनेट का इको एक डैमो प्रदर्शित करनगियां। रिलायंस जियो मुंबई के स्कूल अध्यापकों नूं महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के विद्यार्थियों नाल 5G नैटवर्क नाल जोड़ेगा। इस विच अध्यापक एगमोटेंट रियलिटी की वरतों करके मीलों दूर बैठे विद्यार्थियों को पढ़ाउणगे। एयरटेल के डैमो विच उत्तर प्रदेश का एक विद्यार्थी वर्चुअल रियलिटी और एगमोटेंट रियलिटी की मदद नाल सोलर सिस्टम को समझेगा, फिर इसका अनुभव PM मोदी नाल साझा करेगा। वोडाफोन अपने 5G टेस्ट दौरान वर्करां की सुरक्षा नाल संबंधित प्रदर्शन दिखाएगा। इस विच दिल्ली मैट्रो की उसारी अधीन टनल का एक जुड़वा सुरंग एगमोटेंट और वर्चुअल रियलिटी राही बनाया जाएगा। इस नाल संभावी खतरे का पहला तो अनुमान लगाया जा सकेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी विच टैक्नोलॉजी की मदद नाल तुहाडे आले दुआले के माहौल की तरह डिजिटल दुनिया बनाई जाती है। दस दईए कि PM मोदी इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस विच 5G नाल संबंधित होर तकनीकों का भी जायजा लैणगे। वो 5G आधारित ड्रोन राही
खेती की तकनीक, सीवर निगरानी प्रणाली, सेहत नाल जुड़ी तकनीक अते साइबर सिक्योरिटी के लिए खास प्लेटफॉर्म भी देखे जाएंगे। कश्मीर विच श्रीनगर जम्मू हाईवे ते मुरम्मत काम दे चलदे ट्रकों में पए कई हज़ार टन सेब खराब हो रहे हैं। स्थानक किसानां अते संघ के नेता इस स्थिति तो नाराज़ ने। कश्मीर के हाईवे ते चल रहे मुरम्मत काम दे चलदे स्थानक सेबां नाल लदे सैकड़े ट्रक सड़कों ते फस गए हैं। बागबान इसनूं एक तरह की लुट दस रहे हैं। बागबान सेबां नूं मंडी च लैके जाण की बजाय कोल्ड स्टोरेज वालियां नूं वेचण लई मजबूर ने। हाईवे ते 2-3 दिन ट्रक खड़े रहन कारण सेब सड़न लगता है। इस दियां कीमतां तेज़ी नाल डिगन लगदियां ने। दस दईए कि भारत के इस खेतर के लोगों लई फलों की खेती रोजी रोटी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इत्थे करीब 30 लाख लोगों की फलों की खेती नाल रोजी रोटी चलती है। आवाजाही के माड़े प्रबंधों तो किसान नाराज़ ने। कश्मीर तो सीजन में रोज़ हज़ारा टन सेब निकलते हैं। हाईवे ते कई दिनों तक ट्रकों के फसे रहन कारण सेबां दीयां कीमतां अपने आप ही डिग जांदियां ने। प्रशासन का तर्क है कि हाईवे नूं जमीन खिसकण अते निर्माण काम कारण बंद करना पैंदा है। उधर श्रीनगर के एक बागबान ने दस्सिया कि एक वड्डे ट्रक विच सेब की 1200 पेटियां आउंदियां ने। हर पेटी विच घट्टो घट्ट 20 किलो सेब होंदे ने। 3 दिन सेब फसिया रहे तो हर पेटी तो 300 तो 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सन अज दियां मुख खबरां। होर अपडेट्स के लिए वेखते रहो पंजाब मेल USA TV। सत श्री अकाल जी।